सोचते होंगे? इन मुसाफिरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? इन मुसाफिरों की दिक्कत का आखिर पुरसा हाल कौन होगा? क्योंकि पहले से खराब तो वादा हुआ बन रहा है, बनेगा बनेगा, कब बनेगा मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। कब बनेगा मालूम नहीं है, कैसे मालूम हुआ हमको? बारिश हो जाने पर आए दिन लोग गिर रहे हैं इसमें, और हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत बारिश हो गया तो गड्ढा हो जाएगा, इसमें ठेवना भर गड्ढा हो जाएगा, तो पानी लग जाएगा, लोग निकल नहीं पाते हैं इसमें से। ये बहुत ना मतलब हो गल बा कि आदमी जुलम हो गल बा चलल। हाँ, आदमी के जुलम हो गल बा चलल। अब रोड बाटे तो कैसे चली आखिर? उधर 2 साल नहीं चला था, टूट ही जाता। रोड इतना खराब बन रहा है कि 2 साल नहीं चलता। ऊपर रंग के पैसा ले लेता है और तुरंत टूट जाता रोड। नकली बना रहे हैं। हाँ, नकली बना। और पत्रकार का बहुत बड़ा सहयोग था कि छपिया से बिशुनपुर खुर्द तक जाने वाली रोड, जो कि बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त थी, उस पर कार्य शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी सड़क बहुत जल्दी अपने कार्य के प्रगति पे होगा। कभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे डिक चेनी ने कहा था कि सड़कों ने अमेरिका को बनाया है, हमने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विधानसभा, जिस विधानसभा ने कभी मंत्री दिया, उसके पहले मुख्यमंत्री दिया, ऐसे विधानसभा पनियरा में। और पनियरा विधानसभा की ये ग्राम सभा तरकुलवा से सिसवा मुंशी जैसे चौराहे को जोड़ने वाली सड़क है। अगर सिसवा मुंशी से हम चलें तो यह सड़क सीधे गोरखपुर वाले रोड पर जुड़ती है, और ये ग्राम सभा डेरवा और तरकुलवा के बीच की सड़क है। साथियों, आप देख सकते हैं कि इस सड़क का हाल कैसा है और इस सड़क पर चलने वाले राहगीरों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। गड्ढे हो गए हैं, इन गड्ढों को भरने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लोक निर्माण विभाग, कुछ लोगों ने कहा कि ये मंडी की सड़क है। मैं नहीं मानता, ये मैं मानता हूं चलिए कि मंडी की सड़क है। क्या मंडी की सड़क को लोक निर्माण विभाग अपने अधीन नहीं ले सकता? क्या मंडी की सड़क को मंडी ही विभाग नहीं बनवा सकता? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारों को केवल वोट चाहिए, और जिम्मेदार वोट लेने के बाद इस कदर खामोश हो जाते हैं मानो उनको इससे कोई मतलब ही न हो। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी लगातार सड़कों की कवरेज के लिए जमीन पर रहता हूं। लगातार हमारी टीम, आपका चैनल पत्रकार काका, लगातार कम से कम विधानसभा पनियरा के सड़कों की का हाल आपको बताता रहता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इन सारी मेहनत पर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य शमशाद आलम हो, चाहे इस पनियरा विधानसभा से लगातार 6वीं बार जनप्रतिनिधित्व करते हुए ज्ञानेंद्र सिंह हो, चाहे इस जनपद के 6वीं बार जनप्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हो, इन सब ने केवल पानी फेरने का काम किया है। हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो हमको ये कह दिया जाता है कि आप पत्रकारिता के वसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं साहब। ऐसे पत्रकारिता नहीं होती, कुछ पॉजिटिव चीजें भी दिखाया करिए। माननीय मंत्री जी, हम कौन सी पॉजिटिव चीजें दिखाएं? माननीय विधायक जी, हम कौन सी पॉजिटिव चीजें दिखाएं? निगेटिविटी यानी नकारात्मकता ही नकारात्मकता जिस जगह भरी हुई हो, वहां सकारात्मकता आ भी कैसे सकती है? अब आप यहां देखिए, ये इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं ये। इन टुकड़ों का हाल क्या होगा? इन टुकड़ों से कोई कैसे बच पाएगा? ये देखिए, ये सारे टुकड़े हिल रहे हैं। इन सारे, ये देखिए, ये गड्ढे हो गए हैं, ये सारे टुकड़े हैं। इन टुकड़ों पर चलने वाले मुसाफिर क्या सोचते होंगे? इन मुसाफिरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? इन मुसाफिरों की दिक्कत का आखिर पुरसा हाल कौन होगा? आखिर इन मुसाफिरों को पूछने वाला कौन है? आपका चैनल पत्रकार काका लगातार आपके लिए, आपकी विधानसभा के लिए लगातार कवरेज करता है, करता रहेगा। इस बीच हमारे पास एक और पूर्व जनप्रतिनिधि हैं। भैया, क्या नाम है आपका? कमाल शाह। कमाल शाह, ये पूर्व में सिसवा मुंशी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रह चुके हैं।
सर सड़क बहुत खराब हो गई है, क्या कहेंगे विधायक जी से? हाँ, सड़क तो खराब हो ही गई है, काफी टाइम से खराब हुई है। इलेक्शन के पहले से खराब, तो वादा हुआ बन रहा है, बनेगा बनेगा, कब बनेगा मालूम नहीं है। मालूम नहीं है, कब बनेगा मालूम नहीं है, कैसे मालूम हुआ हमको? विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द सड़क का काम कराएं। सड़क चलने वाली है, रोज डेली ही जाते हैं आदमी, ये रोड से जाते हैं, हर आदमी जाते हैं। ठीक, ये थे कमाल शाह की आवाज। ऐसे बहुत सारे कमाल शाहों की आवाज है, ऐसे बहुत सारे युवाओं की आवाज है, ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाज है जो कि हम आपके अपने चैनल पत्रकार काका के माध्यम से लगातार प्रेषित करते हैं, लगातार दिखाते हैं। अब ये बताइए, इस सड़क पर चलने वाले लोग, इस सड़क पर चलने वाले लोग क्या सोचते होंगे? इस सड़क पर चलने वाले लोग क्या सोचते होंगे? इस सड़क पर चलने वाले लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? ये गाड़ी आ रही है, आप देखिए किस कदर गड्ढे में आ रही है, किस कदर गड्ढा हो गया है और किस कदर गड्ढे में जाना पड़ रहा है। लोग अपने परिवार को लेकर चलते हैं, लोग अपने बीमार लोगों को लेकर यहां से दवा कराने के लिए गोरखपुर तक जाते हैं। क्या उन बीमारों का हाल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हो, माननीय विधायक हो या माननीय जिला पंचायत सदस्य हो, क्या उनका हाल वो पूछने के लिए आएंगे? इस बीच आपके मन में बार बार सवाल हो रहा होगा कि मैं ग्राम प्रधानों का नाम नहीं ले रहा हूं, चूंकि ये सड़क ग्राम सभा को अटैच्ड नहीं करती है, ये ग्राम पंचायत की निधि की सड़क नहीं है। रात को चलने वाले इस सड़क के राहगीर हैं। सर क्या नाम है आपका? शंभू शरण पटेल। शंभू शरण पटेल। सर बताइए इस सड़क के बारे में और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब बारिश हो जाने पर आए दिन लोग गिर रहे हैं इसमें, और हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत बारिश हो गया तो गड्ढा हो जाएगा, इसमें ठेवना भर गड्ढा हो जाएगा, तो पानी लग जाएगा, लोग निकल नहीं पाते हैं इसमें से। और ये दिक्कत कब से है? अरे साल भर हो गया ये। क्या चुनाव में विधायक जी आए थे, सांसद जी आए थे, अन्य लोग आए थे? अब ये तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे सर? जनप्रतिनिधियों से सवाल करना कम से कम आम जनता का अधिकार होता है। आप पूछ सकते हैं अपने सांसद से, विधायक से कि आखिर ये सड़क कब बनी। नहीं कहा गया था वैसे विधायक से, तो कहे थे कि पहले जैसे मंडी समिति से था ये, हाँ, बाद में इसको पीडब्ल्यूडी में करवाया तो कह रहे थे कि मैंने हो जाएगा, आश्वासन दिए थे। यानी पीडब्ल्यूडी में ये परिवर्तित हो चुका है। साथियों यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी में यानी लोक निर्माण विभाग में परिवर्तित हो चुकी है। क्या लोक निर्माण विभाग को इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या लोक निर्माण विभाग ये नहीं चाहता है कि आम नागरिकों का हित हो? क्या लोक निर्माण विभाग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लोगों को एक सुरक्षित यात्रा मुहैया कराए? आने वाले समय में इन सवालों का जवाब न लोक निर्माण विभाग देगा, न ये राहगीर देंगे। इसका जवाब जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिसे अपनी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। एडवोकेट आशीष कुमार गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि इस सड़क से प्रायः आवागमन का कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि नित्य आवागमन करने वाले समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति आशीष कुमार गुप्ता इस सड़क के बारे में जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार अंकित जी। और ये जो सड़क है ये मंडी समिति की सड़क थी, जो ट्रांसफर होकर के लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी में ये कन्वर्ट हो गई है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस सड़क का निर्माण होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का मेहनत और पत्रकार का बहुत बड़ा सहयोग था कि छपिया से बिशुनपुर खुर्द तक जाने वाली रोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त थी, उस पर कार्य शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी सड़क बहुत जल्दी अपने कार्य के प्रगति पे होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो कार्य किया है, पत्रकारिता जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है समाज का, पत्रकार काका का बहुत ही विशेष सहयोग है पूरे जिले में इस तरह की सड़कों का। जहां तक ये तरकुलवा से जाने वाली सड़क जो कि सिसवा मुंशी में मिलेगी, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना खराब स्थिति है इस सड़क की। और तमाम चीज़ें जो है ये पत्रकार काका बड़ी प्रमुखता से इन चीज़ों को लेता है। पत्रकार तो बहुत है, लेकिन पत्रकार काका का जो रोल है इस पूरे जिले में वाकई वो काबिले तारीफ है। और अंकित जी ने जो आवाज़ उठाया है इन तमाम सड़कों के लिए, इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं पत्रकार काका का, उनकी पूरी टीम का, अंकित मणि त्रिपाठी का, जिनकी आवाज़ की वजह से ही आज
छपिया से बिशुनपुर खुर्द मार्ग अभी कार्य प्रगति पे है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी का, जिनसे मैंने विशेष सहयोग मांगा था उस सड़क के लिए, और वो मांगे पूरी हुई और कार्य प्रगति पे है। माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग है और पत्रकार काका को दिल से सैल्यूट कि उन्होंने हमारी आवाज को, इस तमाम विधानसभा पनियरा के उन तमाम नौजवानों का आवाज को बुलंद किया, जिस वजह से आज बेहतरीन सड़क बनने जा रहा है। कहना यही चाह रहे हैं कि ये विधायक जी ये रास्ता कम से कम बनवा दें, जल्दी से बनवा दें। राहगीरों को बहुत दिक्कत हो रही है। राहगीरों को बहुत दिक्कत हो रही है। तिरवा तरकुलवा मार्ग पर जो खराबी की बात हमने आपको पहले बताई, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए मौजूद हैं इस गांव के ग्रामवासी। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं वो। क्या नाम है सर आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। ये समस्या कब से है और कैसी समस्या? अरे बहुत इतना मतलब हो गल बा कि आदमी जुलम हो गल बा चलल। हाँ, आदमी के जुलम हो गल बा चलल। गाड़ी घोड़ा आदमी है करना परेशान बा। इतना परेशानी बा। क्या नाम है आपका? लोटन। लोटन। कब से परेशानी है चाचा? अरे बहुत परेशानी बा साहब, है मन बहुत चलने में बहुत दिक्कत बा, हर एक आदमी के दिक्कत बा हम चले। विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहिए कि रोड एकदम फरे चाहिए। रोड पर इतनी गाड़ी चलेली कि गाड़ी आदमी के लिए बड़ी परेशानी बा। हाँ, बहुत जरूरी बाटे के लिए। चुनाव में आए थे विधायक जी? हाँ आए थे। क्या कुछ कहा आप लोगों ने रोड के बारे में? रोड के बारे में कहे थे, आश्वासन दिए थे। अब भाई कहले के बाद जब पीछे ना घूमल रही बना नहीं, अभी तक बना नहीं। इतना रोड ना खराब कहीं नहीं भइल बा। आज इतना रोड बा चालू कि यहाँ सिसवा मुंशी लेके चलने के लिए क्या आफत बा। साथियों ये ध्यान दें, सिसवा मुंशी यहाँ का मेन चौराहा है। बोलिए बोलिए, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ चाची, ना हाँ 4 पहिया जाता है 10 पहिया के 20 पहिया के, तो इतना खराब रोड बाटे तो कैसे चली आखिर? उधर 2 साल नहीं चला था, टूट ही जाता। रोड इतना खराब बन रहा है कि 2 साल नहीं चलता। एकदम 2 साल नहीं चला था। आहे पर तनी बाबू बारे कर मारा दिया, लगा दिया। हाँ, ऊपर रंग के पैसा ले लेता है, तुरंत टूट जाता रोड। नकली बना रहे हैं। हाँ नकली बना। केवल 2 साल। 2 साल भाई, 2 साल में ऐसा हाल हुआ है। 2 साल। हाँ साथियों आप देख सकते हैं कि मात्र 2 साल हुआ यह सड़क बने और मात्र 2 साल के अंदर यह सड़क टूट गई। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा इसका परिणाम। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रौनियार। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी, और आप देख रहे थे पत्रकार काका। नमस्कार।